हेलो एवरीवन। हमने अलजेब्रा बुक का मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ बीए बीएससी मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे हम लिखते हैं इक्वेशंस को x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, और अगर हमें इन लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है तो वो कैसे निकलता है? जो x और y यहाँ वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं इन इक्वेशंस का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से कैसे हम लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का सोल्यूशन निकालते हैं। उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं ना, जो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मान लेते हैं ये हमारा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। ठीक है, इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ जो ए है वो क्या है? वो वाले नंबर्स जो यहाँ x और y के कोफिशिएंट्स हैं। x और y का कोफिशिएंट कौन है? जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है? 1। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। y के आगे क्या है? 1। ठीक है, x के आगे यहाँ क्या है? 3 है, मतलब 3 कोफिशिएंट है यहाँ x का, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इसको हम क्या कर देंगे? एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखते हैं, हमने इसको ऐसे मैट्रिक्स में लिख दिया 1 1 3 2। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इनटू में x यहाँ कौन है? x और y, मतलब यहाँ जो वेरिएबल्स हैं वो x और y हैं। ठीक है, वो x है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? x मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू b, यहाँ कौन है? b जो इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स हैं, मतलब 2 और 5। ऐसे हमने इसको मैट्रिक्स में लिख दिया, ये b है। तो हम लीनियर इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए अब हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको समझने से पहले हम एक थ्योरम करते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशंस को निकालते हैं। चलिए, थ्योरम है x is equal to a inverse b is the unique solution of the linear equation ax is equal to b where determinant of a not equal to 0। यहाँ क्या क्या रखा है? ये जो ax is equal to b है, ठीक है, ये आपको पता ही है कि ये लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। तो ax is equal to b जो ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है? x is equal to a inverse b। x यहाँ क्या है? x मैंने बताया x और y की मैट्रिक्स है यहाँ x। तो x की तो हमें वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये भी थ्योरम यही कह रही है कि जो ax इज इक्वल टू b जो ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b है। ठीक है, जो x मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या है? a इनवर्स b है, और यही हमारा क्या है? ax इज इक्वल टू b का सोल्यूशन है। और सोल्यूशन भी कौन सा? यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक मतलब कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है ये वाला, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकते। तो इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। और यहाँ आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। और हमने इस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो थी और उससे भी जो प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है, उसमें हमने एक थ्योरम करी थी जिसमें हमने ये कंक्लूड करा था कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो वो इन्वर्टिबल भी होगी। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो ए का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ए नॉन सिंगुलर है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यूनिक प्रूव करने से पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी का जो सोल्यूशन है ना वो क्या है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है। ठीक है, पहले हम ये सोल्यूशन को प्रूव करेंगे कि इसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या है? ax इज इक्वल टू b है। एज वी नो, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, सो a इज इन्वर्टिबल। a क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। अभी मैंने बताया कि ए नॉन सिंगुलर है। इसका क्या मतलब होता है कि ए नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा ही होगा। ठीक है, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब
ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि इससे पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा और बी से पहले भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैंने ए इनवर्स को इक्वेशन नंबर 1 में प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसके इक्वल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एज इट इज। एक्स यहाँ मैट्रिक्स है, आई भी यहाँ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ हमारे पास एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यही हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये सोल्यूशन आया है ना, ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसके ना 2 सोल्यूशन है। इसके हमारे पास कितने सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या प्रूव कर देंगे कि वो जो 2 सोल्यूशन हमने माने थे वो क्या थे, वो सेम ही थे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास फिर लास्ट में क्या प्रूव हो जाएगा कि वो एक ही सोल्यूशन था। देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। जैसे कि मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो हम मान लेते हैं कि x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, x1 और x2। अगर ये सॉल्यूशंस इक्वेशन नंबर 1 के हैं दोनों, तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक बार x1 पुट कर देता हूँ, ax1 इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ax2 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, अगर x1 और x2 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, तो अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ax1 हमें b देगा। ठीक है, और x2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो वो भी हमें b देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसके सोल्यूशन है, इसी के सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेता हूँ 3। अब यहाँ देखिए ax1 b के इक्वल है, ax2 b के इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 2 and 3 ax1 इज इक्वल टू ax2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्री मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए x2। ये यहाँ x1 भी आएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये भी हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, x1 एज इट इज इक्वल टू यहाँ x2 एज इट इज। अब देखिए i इंटू x1 क्या आ जाएगा, x1 नहीं आ जाएगा, i इंटू x2 क्या आ जाएगा, x2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज यूनिक। जो सोल्यूशन था वो क्या था, यूनिक। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का क्या मतलब है, x, y, z की हमें वैल्यूज को निकालना है, और x, y, z को हम लिखते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मतलब कि जो हमारे पास x मैट्रिक्स है वो क्या होती है, x, y, z होती है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको जो ये लीनियर इक्वेशंस है इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लिखोगे द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म आर, मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए मैंने क्या कहा था, इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। यहाँ a कौन है, a हो गए
ये 2 3 5 मतलब कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो ए मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कौन है, 2 3 और 5, 2 3 और 5 ऐसे लिख दो। दूसरी में 3 5 और 2, 3 5 2। तीसरी में 5 2 3, 5 2 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इनटू में एक्स मैंने अभी बताया एक्स वाई जेड है, तो इसको लिखो एक्स वाई जेड। ठीक है, इज इक्वल टू बी कौन है, ये इज इक्वल टू के बाद वाले कॉन्स्टेंट्स 15 12 13। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब आपको पता है कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन अभी हमने थ्योरम में सीखा कि जो सोल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ए इनवर्स निकाल दें, ठीक है, और बी तो हमारे पास ये गिवन ही है, अगर मैं ए इनवर्स निकाल दूं किसी तरह इस मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो जो ये ए मैट्रिक्स है अगर मैं इसका इन्वर्स निकाल दूं और इन्वर्स निकालने के बाद इसको मैं इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मुझे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है। सबसे पहले तो मैं लिखूं ए हमारे पास क्या है, 2 3 5 3 5 2 5 2 3, ये वाली मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दी, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, हमने अभी इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में देखा था। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ये हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा है कि हम कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था, ये चार जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके लिए कुछ, सॉरी ये नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनके लिए मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है, वो मैं अभी आपको जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा फिर बताऊंगा मैंने क्या बताया था। ठीक है, तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी एक रो चूज करनी है या फिर कोई भी एक कॉलम चूज करना है। या तो ये रो चूज कर लो, ठीक है, या ये रो चूज कर लो, ये रो चूज कर लो, या फिर ये तीनों में से कोई एक कॉलम चूज कर लो और उसके अलोंग आपको क्या कर देना है, एक्सपैंड कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो ये 2 है कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बाकी जो चार एलिमेंट्स हैं इनको डिटर्मिनेंट में लिख दो, 5 2 2 3। ठीक है, आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस, प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है। जब हम इस एलिमेंट के लिए आगे मतलब सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इस एलिमेंट के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है। सिमिलरली इसके अलोंग भी नेगेटिव आएगा, इसके अलोंग भी और इसके अलोंग भी। ठीक है, तो इसके अलोंग हम कर रहे हैं तो -3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ये कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बाकी एलिमेंट 3 2 5 3, 3 2 5 3। ठीक है, प्लस ये वाला एलिमेंट, ये कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। बाकी एलिमेंट्स बचे 3 5 5 2, 3 5 5 2 और यहाँ आएगा 5 पॉजिटिव का। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैं कर दूं, मैं ही कर देता हूँ। इसको कैसे करते हैं, 5 × 3, 5 3 15, -2 2 4, -3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 3 × 3 9, 5 2 10, प्लस 5 3 2 6, -5 5 25। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -70। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इस हर एक एलिमेंट के क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स अगर निकल गए तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या कर देंगे, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना लेंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो निकालते हैं कोफैक्टर्स। मैं सिर्फ 2-3 के निकालूंगा, बाकी आपको खुद निकालने हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा से। वैसे इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हम कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो,
फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो पहले हम इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे 2 के लिए, मतलब कि A11 के लिए, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट बैठा है उसके लिए। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसलिए मैंने लिखा है इज इक्वल टू, इसके लिए हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन ही आएगा। डिटर्मिनेंट, अब आप देखो कि कौन सी रो में, इस रो में, कौन सी कॉलम में, इस कॉलम में, बाकी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख दो। तो 5 2 2 3 सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 माइनस 4, ये हमारे पास क्या होता है 11, ठीक है। तो ये आ गया A11, A12 निकाल लो, मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, बाकी एलिमेंट्स क्या बचे 3 2 5 3 3 2 5 3, ठीक है। और इस एलिमेंट के लिए माइनस साइन आएगा, मैंने बताया ना ये 4 एलिमेंट्स के लिए माइनस साइन आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी ये 4 एलिमेंट्स में माइनस साइन आता है, और जब हम कोफैक्टर सबके निकालते हैं तो इन 4 एलिमेंट्स के लिए क्या आता है, माइनस साइन आता है। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 10 और बाहर माइनस इज इक्वल टू, ये आ गया -1, और -1 इंटू माइनस मतलब ये पॉजिटिव का 1 आ गया। इसी तरह A13 हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा -19 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, A21 दूसरी रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो A21 इज इक्वल टू, इस एलिमेंट के लिए माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस कौन सी रो में, इस रो में, कौन सी कॉलम में, इस कॉलम में, बाकी एलिमेंट बचे 3 5 2 3, डिटर्मिनेंट में लिख दो 3 5 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9 माइनस 2 5 जा 10, बाहर माइनस लगा है तो ये 9 माइनस 10 -1, और बाहर माइनस लगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह A22 आप निकाल सकते हो अपने आप, ये आएगा -19, A23 निकाल सकते हो आप, ये आएगा आपके पास 11, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो के कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो आपके पास क्या आएगा, A31 क्या आ जाएगा, -19 आएगा, ठीक है। इसी तरह A32 निकाल सकते हो, A32 आपके पास क्या आएगा, 11 आ जाएगा। A33 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, जैसे हमने ऊपर वाले निकाले वैसे निकाल लेने हैं, ठीक है। तो आप ये खुद निकालना। अब हमें क्या करना है, जो ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए। अब क्या करो, इसी मैट्रिक्स में जहां जहां ये एलिमेंट्स हैं उनकी जगह उनके कोफैक्टर्स को रख दो, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, कोफैक्टर्स हमारे क्या क्या आए हैं, फर्स्ट रो के 11 1 -19, दूसरी रो के 1 -19 11, तीसरी रो के हमारे पास आए हैं -19 11 और 1 आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। इसका ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ट्रांसपोज कर दो, कैसे करोगे, देखो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 11 1 -19, ठीक है। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 1 -19 11, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -19 11 1। आप देख सकते हो ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाल चुके हैं, लिख दो 11 1 -19 1 -19 11 -19 11 1, ठीक है। हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था वो क्या आया था, 1 अपॉन -70 आया था, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -70 आया था। तो यहाँ अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो यहाँ इसलिए मैंने इसको 1/, में लिख दिया -70। चलिए ये हमारे पास आगे आ चुका है ए इनवर्स। अब हमें पता है हमें सोल्यूशन निकालना था। सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास क्या है वो लिख दो, 11 1 -19 1 -19 11 -19 11 1, ठीक है। x क्या है हमारे पास, x y और z, ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और b हमारे पास क्या था, b हमारे पास क्या था, 15 12 और 13, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, 15 12 और 13। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, नहीं भी आती है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको क्या करना है,
जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है 165, ठीक है। 1 इंटू 12 तो प्लस में 12 आ जाएगा, माइनस 19 इंटू 13 क्या आएगा -247, ठीक है। तो -247, तो हम क्या कर रहे हैं, ये साथ के साथ जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और साथ के साथ हम एडिशन भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 15 15, -19 इंटू 12 ये हमारे पास क्या आ जाएगा -228, -228। 11 इंटू 13 ये आ जाएगा 143 प्लस का। सिमिलरली इसको अब इसके साथ करो, इस रो को इसके साथ, -19 इंटू 15 -285, 11 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। 1 इंटू 13 प्लस का 13, और यहाँ ना 1/-70 भी है, ए इनवर्स हमारे पास 1/-70 के साथ आया ना ये पूरा, तो 1/-70 ऐसे चलाते रहो, 1/-70। अब इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो पहले, फर्स्ट जो रो है तो आंसर आएगा -70, दूसरे वाले को सॉल्व करो ये आएगा -70, तीसरी वाले को सॉल्व करने के बाद भी आपके पास आएगा -140, सॉरी ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-70। अब ये जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -70 मल्टीप्लाई बाय 1/-70 क्या आ जाएगा -70/-70, तो कट कटा के आ गया 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा भी 1 आ जाएगा, और -140/-70 कट कटा के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ चुकी है, लास्ट में 1 1 और 2 आ चुकी है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था x y और z, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई है। आपको पता है ना, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो ऐसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड।